Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the classification of substance use disorder. ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या क्या देख लिया था, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेजेंट्स. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी हेलुसिनेंट्स, कैनबिस एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन हेलुसिनेंट्स. इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है LSD, देन सेकेंड इज PCP, देन बाकी दो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें दो ही इम्पॉर्टेंट है मेनली. व्हाट इज़ दैट, LSD एंड सेकेंड इज PCP. LSD का फुल फॉर्म क्या है, लिसर्जिक एसिड डाइल एथिलामाइड. ठीक है, और PCP का फुल फॉर्म क्या है, फेनसाइक्लिडीन स्नॉटेड और स्मोक्ड. स्मोकिंग के थ्रू जो लेते हैं ना उसी के भी बोलते हैं PCP. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट, LSD. ये दोनों क्लासिफिकेशन किस में आते हैं, हेलुसिनेंट्स में आते हैं. अब देखते हैं इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है. अल्ट्रेशन ऑफ मूड क्या हो जाता है इसमें, पर्सन का अल्टर हो जाता है. ठीक है, द पर्सन में बी स्लाइटली फीलिंग यूफोरिया. देन डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंस ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड द टाइम. स्यूडो हेलुसिनेशन होगा, मतलब माइल्ड अमाउंट में पर्सन क्या हो सकता है, इमेच्योर अमाउंट में हेलुसिनेशन हो सकता है. मतलब पूरा हम लोग नहीं बोल सकते कि पर्सन को क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन फील हो रहा है, माइल्ड अमाउंट में भी हो सकता है. ओके, देन नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग ऑफ नहीं, बस ये दोनों पॉइंट याद रखना. ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ मूड, डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंस ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड दी टाइम. डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड टाइम यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि पर्सन का यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है. अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा है ना, ओरिएंटेशन दैट मीन्स व्हाट, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड दी पर्सन. ये पर्सन का क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है. द नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लैशबैक और स्पॉन्टेनियस रियकरेंस ऑफ ऑन LSD एक्सपीरियंसेस कैन अकर. इतना ही बस याद रखना. लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या हो सकता है, फ्लैशबैक, स्पॉन्टेनियस रियकरेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, LSD एक्सपीरियंस. ठीक है, एक बार पर्सन LSD लिया, उसके बाद बार बार वो क्या करेगा, LSD लेता ही जाएगा, उसको पूरा आदत या लत लग जाती है लेने की. ठीक है, देन टॉलरेंस, विड्रॉल इफेक्ट्स में इसका क्या दिखता है, टॉलरेंस डेवलप्ड रैपिडली, विड्रॉल सिम्टम्स आर नॉट रिपोर्टेड. सो LSD का या तो फिर PCP का कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं रहता है, पर्सन लॉन्ग टर्म टाइम पे इसको लेते ही रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है ज़्यादातर. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ व्हाट, कैनबिस. कैनबिस में क्या हुआ है, ड्रग्स फ्रॉम कैनबिस प्लांट कम अंडर दिस कैटेगरी. लाइक इसमें क्या क्या है, कैनबिस में गांजा, मैरिजुआना, हैशिश, चरस. देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, हैशिश, ऑयल एंड भांग. ठीक है, आप लोग ने रिसेंटली एक केस देखा होगा सुशांत का और रिया चक्रवर्ती का. ठीक है, उसमें न्यूज़ में ये भी रिपोर्ट किया गया था ना कि रिया चक्रवर्ती और उसके जो भाई हैं शोविक, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, सुशांत को ड्रग्स दे रहे थे. और उसमें इवन ये भी हाईलाइट कर दिया गया था कि कौन सा ड्रग्स उन लोग दे रहे थे. वो कौन सा ड्रग्स दे रहे थे, ये 3 टाइप्स के ड्रग्स दे रहे थे. कौन कौन सा था, मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड ऑयल, भांग. ठीक है, ये सारे ड्रग्स उसको दिए जा रहे थे, खासकर मैरिजुआना. ठीक है, तो ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है, कैनबिस. ठीक है, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो देखो. शॉर्ट टर्म इफेक्ट इज व्हाट, माइल्ड यूफोरिया, लोअरिंग ऑफ इनहिबिशंस, रेडनिंग ऑफ आइज, सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट आर ऑफन इन्हेंस्ड. ठीक है, मीन्स पर्सन का स्मेल करने का जो कैपेसिटी है, ठीक है, टेस्ट करने का जो कैपेसिटी है, वो स्लाइटली क्या हो जाता है, ड्रग्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम परसेप्शन, मीन्स पर्सन को ओरिएंटेशन का कोई ध्यान नहीं रहता, वो अपने चीज़ों, आसपास की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं रहता है ड्रग्स लेने के बाद. देन इम्पेयर्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, पर्सन की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है वो क्या हो जाती है, इसमें इम्पेयर्ड हो जाती है. देन इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क, इसमें पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क है, उसको परफॉर्म नहीं कर पाता. मोटर टास्क दैट मीन्स जिसमें एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी को ही हम लोग मोटर टास्क या मोटर एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, तो वो माइल्ड से माइल्ड मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है. शॉर्ट टर्म इफेक्ट है ये ड्रग का. ठीक है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, डिक्रीज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी, पर्सन की सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, पूरी तरह ख़त्म हो जाती है ये ड्रग लेने के बाद. एंड इमोटिवेशनल सिंड्रोम, इवन पर्सन को क्या होता है, साइकोसिस भी होता है. ठीक है, देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर देयर, स्टर्लिटी और इम्पोर्टेंस इज देयर. देन नेक्स्ट इज दी
इन वुमन अब्यूज़र्स फेटल डैमेज कैन अकर, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है वो अगर ये इस टाइप के ड्रग्स लेती है तो उससे क्या हो सकता है, फेटल या फीटल को क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ओके, मीन्स उसको मे बी बेबी अफेक्ट हो सकता है, उससे IUGR हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस ड्रग की वजह से फीटस भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, स्लीप डिस्टर्बेंस। ये क्या है, इसके विड्रॉल इफेक्ट है। कैनबीज लेने से क्या क्या स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इरिटेबिलिटी। पर्सन को भूख नहीं लगता है ज़्यादातर, ठीक है, हमेशा क्या रहता है, इरिटेटेड रहता है। द नेक्स्ट इज ट्रेमर्स आते हैं पर्सन को, अगर लॉन्ग टर्म रहा ये विड्रॉल सिम्टम्स तो। और क्या होगा, डिप्रेशन और साइकोटिक सिम्टम्स में बिकम प्रोमिनेंट। पर्सन अगर सुशांत के केस में आप लोग ने देखा ही होगा, पर्सन उसको क्या डायग्नोस हुआ था, डिप्रेशन। अगर कैनबीज का विड्रॉल इफेक्ट हुआ लॉन्ग टाइम तक तो उसके में क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन और साइकोटिक सिम्टम्स में भी दिख सकते हैं पर्सन को। मतलब कि ज़्यादातर पर्सन को क्या होता है, डिप्रेशन और साइकोटिक जो फीचर्स हैं, लाइक पर्सन मूड का लो मूड रहेगा, उसको हेलुसिनेशन होगा, मीन्स पर्सन को ज़्यादातर क्या होता है, पर्सिक्यूटरी हेलुसिनेशन होता है। पर्सन बोलता है या सोचता है कि कोई उसको हार्म पहुंचाएगा या तो फिर कोई उसका बुरा करने वाला है, तो ऐसे हेलुसिनेशन या साइकोटिक फीचर्स पर्सन्स में दिखने लगते हैं, ठीक है। और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी दिखते हैं पर्सन को। पर्सन हेल्पलेसनेस फील करता है, होपलेसनेस फील करता है, ठीक है, सबसे डिटैच होना चाहता है तो, और अकेले रहना चाहता है, हमेशा लोनली रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम्स कैनबीज का यही है, ठीक है। क्या क्या है, सेप डिस्टर्बेंस होगा, एपेटाइट डिस्टर्बेंस होगा, ट्रेमर्स आएंगे पर्सन को, डिप्रेशन होगा या तो फिर साइकोटिक फीचर्स उनको दिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट और लास्ट इज़ व्हाट, वोलाटाइल सॉल्वेंट्स, ठीक है। कुछ इसमें वर्ड छुप गया है इसलिए मेरे प्रोनाउंसिएशन से ही समझ जाना, ठीक है। VOLATILE SOLVENTS, वोलाटाइल सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये क्या है, इसके टाइप्स देखते हैं। ड्रग्स अंडर दिस कैटेगरीज आर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स, ठीक है। कभी कभी पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स या तो फिर ग्लू, ठीक है, जो गम रहता है ना, ग्लू वगैरह, उनसे भी पर्सन क्या करते हैं, सेडेटिव इफेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। ग्लू से थोड़ा नशा आता है ना, तो उससे भी क्या होता है, ये एक प्रकार का वोलाटाइल सॉल्वेंट्स है जिसके थ्रू पर्सन क्या करते हैं, उसको भी एकदम डेली लेते जाते हैं, ग्लू वगैरह को या तो फिर कोई और ये जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस पेट्रोलियम वगैरह है उसको एज अ सेडेटिव क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे और इंक्रीज अमाउंट पे, ठीक है। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, यूफोरिया, क्लाउडिंग थिंकिंग, मीन्स थिंकिंग या थॉट प्रोसेस पर्सन का क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है, पर्सन को यूफोरिया होता है। देन स्लर्ड स्पीच रहता है पर्सन का। देन स्टैगरिंग गेट रहता है, हेलुसिनेशंस रहते हैं, सडन पर्सन को क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, पर्सन को साइकोसिस हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है पर्सन का, देन लीवर, किडनी एंड हार्ट डैमेज भी हो सकता है। सो दीज ऑल आर सम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दी वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। इसका कोई विड्रॉल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पूरा कॉलम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, सेकेंड इज स्टिमुलेंट्स, थर्ड इज डिप्रेजेंट्स, देन हेलुसिनेंट्स, कैनबीज एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। और इनके अंडर जो टाइप्स एंड मोड ऑफ इंटेक है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से याद करना है, ठीक है। सो हियर substance abuse chapter is completed. Next we will start our next topic, that is what, anxiety disorders. Okay, so thank you students.